मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्ष अलग राग अलाप रहा है। नीतीश कुमार सिर्फ एक ही जाति को आगे बढ़ाने में लगे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। तो दूसरी तरफ अचानक ललन सिंह संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंच गए। 15 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई। नतीजा ये निकला कि कुशवाहा को बयान देना पड़ा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो सफाई क्यों देनी पड़ी? मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कैबिनेट विस्तार के बाद सवालों में घिरी जेडीयू। आरसीपी की एंट्री को विपक्ष ने बताया जातिवाद। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे सांसद ललन सिंह। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर कैबिनेट विस्तार के बाद। आरसीपी की एंट्री दिल्ली में हो गई तो रेस में ललन सिंह पिछड़ गए। पिछड़े ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पास मिलने पहुंचे। जदयू में हलचल तेज है। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं पार्टी के, जदयू सांसद ललन सिंह आए थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, लेकिन अंतिम समय पर उनका नाम ड्रॉप हुआ है। नहीं, बिल्कुल नाराजगी किसी की नहीं है। और जहां तक गुट का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में एकमात्र पार्टी है जिसमें कोई गुट नहीं है और भविष्य में भी कोई गुट नहीं होगा। 15 मिनट की मुलाकात के बाद कुशवाहा ने ऑल इज वेल कहा, लेकिन क्या सच में सब ठीक है? क्योंकि सवाल आरसीपी की दिल्ली में एंट्री को लेकर उठ रहे हैं। सवाल कैसे उठ रहे हैं वो जान लीजिए। सरकार के मुखिया नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं। सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री बने और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी कुर्मी समाज से ही आते हैं और इनका भी गृह जिला नालंदा ही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं। कुल मिलाकर जेडीयू में लव कुश को ही प्रमुख पदों पर बिठाया गया है। तो क्या नीतीश का सोशल इंजीनियरिंग लव कुश तक सिमट गया है? हालांकि विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जेडीयू एक जिला और एक जाति की पार्टी बन गई है। उस 15-16 सांसदों में से जदयू ने किसी पर विश्वास नहीं किया। विश्वास किया तो अपने जाति पर विश्वास किया और जिला पर विश्वास किया और वह भी राज्यसभा के सदस्य पर विश्वास किया जो कहीं न कहीं सरकारी सेवा से आए थे। विपक्ष के पास कोई एजेंडा तो है नहीं, तो वो करेंगे क्या? और मुझे तो इस बात की खुशी है और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री की भी और प्रधानमंत्री जी की भी कि उन्होंने इस बार लर्नेड पीपल को जगह दी है कैबिनेट में। सवाल ये पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अपने 16 सांसदों में किसी और पर भरोसा नहीं था। कई दिग्गजों को क्यों नकार दिया गया? नीतीश कुमार को सिर्फ जात और स्वयं के गृह जिले के लोग ही पसंद है। सामाजिक समीकरण की बात उनकी ढकोसला है। जिसकी जैसी भावना हो, जिस तरह से वो कार्य करता है, जो जात पात और धर्म की राजनीति करते हैं, उनकी सोच वैसे ही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सबका साथ सबका विकास के रूप में काम करती है। एक बात तो है, जो समीकरण अभी तक जेडीयू का दिल्ली से लेकर बिहार तक बना है वो सिर्फ 2 कास्ट के इर्द गिर्द है। यानी कि कल तक जेडीयू जो आरजेडी को एक जाति की पार्टी बताती रही थी, आज उसी पर वो ठप्पा लग रहा है। रुपेंद्र के साथ शैलेंद्र,